नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक गणित से संबंधित लेके आया हूं, जो कि है साधारण ब्याज। तो आइए जानते हैं बिना किसी देरी के ये साधारण ब्याज होता क्या है। बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाएंगे, बहुत ही सरल एकदम। इसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज पर भी एक वीडियो लेके आएंगे, वो भी आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाएंगे। पहले आप समझ लेते हैं सरल भाषा में सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, एक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिया हुआ जो आपको दिख रहा होगा इधर। ये फॉर्मूला अभी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ उसको, उसके बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। तो ये लिखा हुआ एसआई मतलब सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर पी इंटू आर इंटू टी, पी गुणा आर गुणा टी बटे 100 मतलब अपॉन 100। 100 का भाग लगाना मतलब ये समझ लीजिए बिल्कुल सरल भाषा में। तो पी का मतलब प्रिंसिपल मूल राशि, उसके बाद रेट मतलब आर दर, कितने दर पर हमने दिया है मतलब कितने परसेंट की दर पर दिया है। उसके बाद टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए हम ब्याज पर पैसे दे रहे हैं। उसके बाद ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये तो ये कहावत है, मतलब हिंदी में मतलब कहावत है, बना लिया है दोहा, जिससे कि हमें फॉर्मूला ये याद रहे। तो समय आपने सुना होगा, समय समय मतलब टी, इसको हम काल भी लिख देते हैं, काल। तो एक फॉर्मूला है हिंदी में, क्या है कि काल गुणा मूल गुणा काल गुणा मूल गुणा दर, उसमें 100 का भाग लगा है, मतलब 100 का भाग लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एस आई सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये वाला फॉर्मूला अगर लगा देंगे तो सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो आइए जान लेते हैं प्रश्न के माध्यम से। नंबर 1 क्वेश्चन है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है, बेसिक से कराऊंगा, एक एक प्रश्न हर कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा आपको। तो आइए सिंपल सा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जान लेते हैं कि कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। तो दिया हुआ है कि रुपए 800 की राशि पर 15% की वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसमें समय दिया हुआ है 5 वर्ष, और यहाँ पर ये परसेंटेज में जो होता है वो होता है दर, यहाँ जिसके आगे परसेंट लगा है समझ लेना दर दिया हुआ है वो, और राशि तो आप पहचान लेंगे रुपए में दी हुई है। तो इसमें क्या क्या है, नंबर क्वेश्चन प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 यहाँ पर कर रहे हैं हम। प्रश्न नंबर 1 में क्या करेंगे, 800 रुपए, राशि कितनी है मतलब पी राशि कितनी है 800 रुपए, 800 रुपए। उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें 15% क्या है ये रेट है, मतलब रेट मतलब दर, कितने परसेंट की दर पर हमने ब्याज किसी से लिया है या दिया है। तो रेट क्या हो जाएगा 15%, ठीक है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, तो ये टाइम यहां पर लिख लेंगे 5 वर्ष, 5 वर्ष। और 100 का भाग लगाना है, वो तो लिखना है बाद में लिखना है। और यहाँ पर निकालना क्या है हमको, एस आई मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। तो एस आई का फॉर्मूला ये दिया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि आपको बताया है एस आई। तो यहाँ लिख देंगे एस और आई इक्वल टू पी गुणा आर गुणा टी, मतलब ये हो गया रेट, टाइम और पी, तीनों चीज दी हुई है इसमें, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 का भाग लगाना है, बस सिंपल सी बात है। उसके बाद 100 का भाग लगाना है, क्या लगाना है 100 का भाग। तो पी कितना दिया हुआ है 800, मतलब पी हमने पहले लिखा है 800 रुपए, 800 लिख लिया, गुणा कर देंगे। आर कितना दिया हुआ है 15, उसके बाद टी कितना दिया हुआ है 5 बटे 100। तो सिंपल सी बात है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे आप यहाँ पर, और 15 पना 75, तो ये कितना हो गया 8 गुणा 15 बना 75, 8 का गुणा करेंगे 75 में तो कितना हो जाएगा 8 पंजे 40 और 8 सत्ते 56 और 4 60, तो कितने रुपए आ जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा 60 रुपए। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, सिंपल सी बात है। पी की जगह पी रख देंगे, आर की जगह पे आर, टी की जगह पे टी, पहचानने का तरीका आपको बता ही दिया है। तो सिंपल सा आ जाएगा 600 रुपए ब्याज, कितना आ जाएगा 600 रुपए, 600 रुपए ब्याज आएगा। तो इसमें अगर पूरा निकालना है तो इसमें ये भी जोड़ देंगे, अगर जैसे किसी को 800 रुपए दिए तो 600 रुपए ब्याज हो गया 5 साल में। तो ये क्या आया, ब्याज ब्याज है, सिर्फ ये सिर्फ ब्याज है। अगर इसको पूरा टोटल अमाउंट किसी को देना पड़ेगा तो ये भी जोड़ लेंगे उसमें, लेकिन ये ब्याज कितना आ गया 600 रुपए, केवल 800 रुपए ब्याज, ब्याज 600 रुपए आया। ये बात आप ठीक तरीके से समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं कि अभी तो आपको ये 5 वर्ष सीधा मिल गया, 2 वर्ष 3 वर्ष ये आप निकाल लेंगे। अगर कहीं आपने मतलब किसी को पैसे दिए हैं और कहीं उसने कहा भैया हमारे अभी ले लो, 100 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 50 दिन हो गए, उसी का ब्याज निकालना है हमको, तो हमें नहीं पता महीने से और साल से क्या होता है। तो आप उस तरीके से भी जान लीजिए किस तरीके से होगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर, उम्मीद है कि ये आपने नोट कर लिया होगा। तो सेकंड क्वेश्चन पर, सेकंड क्या है कि रुपए 2500 पर 5% की वार्षिक दर से 292 दिनों का साधारण ब्याज कितना होगा। यहाँ दिन भी दे सकता है आपको, साल जरूरी नहीं है, दिन भी दे सकता है। तो दिन वाला प्रश्न कैसे करेंगे ये भी आप जान लीजिए। तो राशि कितनी है
P इक्वल टू सिंपल सा राशि कितनी है 2500 रुपए, मतलब 2500, 2500, 25,000, सॉरी 2500, ठीक है। इस तरीके से कर लेंगे 2500। उसके बाद रेट कितना हो गया 5%, 5% रेट 5%, टाइम 292 दिन, मतलब दिन। और दिन दिन वाला फार्मूला हमने पढ़ा नहीं है, बस वाला फार्मूला आप कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है कैसे करेंगे, लेकिन इसको समझ लेते हैं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, एक वर्ष में सिंपली हम कितने दिन मान लेते हैं, साधारणतः एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने होते हैं 365 दिन, डेज। तो अगर हम टाइम निकालना है वर्ष में, अगर टाइम को वर्ष में निकालना है तो 292 बटे 365 लिख सकते हैं इसको, एक वर्ष 365 वर्ष लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर दिन को वर्ष में चेंज करना है तो 365 का भाग लगा देंगे, बस इतना करना, कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बात है। तो ये टाइम निकल आया हमारा। अब ये फॉर्मूला हम रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं, इधर थोड़ी जगह बची हुई है, इसको हटा देते हैं, इधर वाला हटा देते हैं, इसके बाद जगह हो जाएगी बहुत सारी, तो इधर करेंगे। अब फॉर्मूला वही लगा देंगे, सिंपल वाला। क्या सा फॉर्मूला, ऐसा ही वाला, P गुणा R गुणा T बटे 100, मतलब अपॉन 100। तो P कितना दिया हुआ है 2500 रुपए, 2500। R कितना दिया हुआ है 5%, गुणा T कितना दिया हुआ है 252 दिन था, लेकिन साल में चेंज कर लिया तो कितना हो गया 365 का भाग दे देंगे यहाँ पे, बस सिंपल करेंगे। 20 दिन हुआ है तो 20 बटे 305 कर लेंगे। अगर 81 दिन है, 100 दिन है तो 100 बटे 365 कर लेंगे। ये बात आप ध्यान से रख लीजिए। तो इसमें 100 का भाग लगाना है, 100 का क्या करना है, 100 का भाग लगाना है इसमें। 100 का भाग तो हर एक में चल ही रहा है, इसको तो लेके चलना है। और दोहा आपको याद ही होगा, वो तो पता ही है। तो ये क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे यहाँ पर, और 5 से इसको काट देंगे। 5 से इसको कितनी बार कटेगा, ये 5 सत्ते 35 और एक हाथ यहाँ बचा, और 5 तिया 15, 73 बार कट गया ये। इसके बाद नीचे कर लेते हैं इसको, 25 गुणा 292 बटे 73 बटे 73। अब 73 तो आवाज संख्या दिख रही, 73 ये कितने कट जाएगा, 73 चौका 73 को अगर 4 बार कट जाएगा, ये 292 कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो 25 गुणा 4 कितना 100, तो कितना रुपया ब्याज आ गया 100। ऐसा ही कितना आ गया 100। ये बात आप ठीक तरीके से कर लिए, ऐसे तो आपको लग रहा होगा समझ में आ रहा है। इसके बाद और भी सवाल है मेरे पास, वो भी आपको कराएंगे। तब तक के लिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लेके आते हैं अभी। हाँ, तो ये नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है तीसरा प्रश्न आपके लिए है, जो मैंने आपको यहाँ लिखा होगा, दिखाई दे रहा होगा कि 7500 मतलब 7500 की एक राशि को दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहले भाग पर 12% और दूसरे भाग पर 18% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज बराबर है। मतलब कहने का मतलब यह है, एक राशि है 7500 रुपए, जो हमको ये पता नहीं है, दो भागों में डिवाइड कर लिया, लेकिन हमको ये पता नहीं है कि कौन सी राशि कितनी है। लेकिन ये बताया कि एक राशि पर तो 12% का ब्याज है, एक राशि पर 18% का ब्याज है, तो दोनों राशियों पर अलग अलग ब्याज है। लेकिन एक कंडीशन दी हुई है कि उनका वार्षिक जो साधारण ब्याज है वो बराबर है। क्या है, साधारण ब्याज जो आएगा उनका बराबर है। तो हमको ये बताना है, तो प्रत्येक भाग पर एक वर्ष का ब्याज कितना, मतलब प्रत्येक भाग, मतलब जिसमें दो भाग हैं वो पता नहीं है, दोनों भाग इकट्ठे हैं, तो उनको अलग अलग बताना है हमको, ब्याज कितना है, कि पहले भाग में ब्याज कितना है, कि दूसरे भाग में ब्याज कितना है, तो अलग अलग बताना हमको ब्याज कितना है क्वेश्चन के हिसाब से। साधारण ब्याज बराबर है, ये बात आपको ठीक से याद रख लेनी है, मतलब साधारण ब्याज बराबर है। तो दिया क्या क्या हुआ ये आप जान लीजिए, पहले दिया क्या गया है। तो यहाँ पर सिर्फ राशि दी हुई है, एक राशि, वो भी ये भी नहीं पता हमको कि ये वो राशि पर ब्याज तो निकालना नहीं है, हमको सिर्फ इतना पता है एक राशि है जो दो भागों में डिवाइड करनी है। तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, 12% और 18%, दो रेट दिए हुए हैं। तो उनको एक को हम मान लेते हैं R1 रेट इक्वल टू 12%, एक रेट को मान लेते हैं R2 मतलब 18%, इतना मान लेते हैं बस। पहले सबसे पहले इतना कर लीजिए आप लोग। उसके बाद हम क्या करते हैं कि टाइम 1 वर्ष का है, ये तो आपको पता ही पता है कि टाइम कितना 1 वर्ष। टाइम हर जगह मतलब चाहे वो पहली वाली राशि हो चाहे दूसरी वाली, सबके लिए समय 1 वर्ष का है। समय मतलब सेम है, ये बात तो आपको मतलब कंडीशन अच्छी है, इससे मतलब हो जाएगा प्रश्न हमारा। केवल रेट अलग अलग है और राशि का पता नहीं है हमको। तो राशि कैसे लिखेंगे, मान लिया, माना राशि, पहली राशि फर्स्ट राशि कितनी मान लेते हैं P1, प्रिंसिपल है तो P1 मान लेते हैं। फर्स्ट राशि अगर x है
तो सेकंड वाली राशि कितनी हो जाएगी, सेकंड वाली राशि कितनी हो जाएगी P2। अरे भाई हमने मान लिया अगर x राशि है और टोटल ये है तो दूसरी राशि क्या होगी, जो x में से नेगेटिव हो जाएगा, चाहे वो अगर ये 100 रुपए है तो 6,900 हो जाएगी, 200 है तो 6,800 हो जाएगी, तो 7500 माइनस एक्स मतलब 7,500 माइनस एक्स। पहली राशि x है तो दूसरी राशि 7,500 माइनस एक्स हो जाएगी। इतनी बात आपको समझ में आई है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो ये रेट R1 12%, R2 18%, और उसके बाद राशि P1 x और P2 7500 माइनस एक्स। इतनी बात आप समझ गए होंगे। उसके बाद एक कंडीशन दी है जिससे सारा प्रश्न आपका हो जाएगा। बहुत ही सरल प्रश्न हो गया, क्योंकि एक कंडीशन देने के साथ साथ क्या कि साधारण ब्याज बराबर है। भैया साधारण ब्याज बराबर है, साधारण ब्याज बराबर, तो क्या फॉर्मूला लग जाएगा। अगर मान लेते हैं पहला वाला SI, फर्स्ट वाला SI, पहली संख्या का SI नंबर 1 इक्वल टू SI नंबर 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ये बता दीजिए आप। SI नंबर 2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, पहले का SI और दूसरे का SI बराबर हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ है प्रश्न में, वैसा ही हम मानेंगे। तो क्या करेंगे, P1 मतलब पहला वाला P1 है ना, P1 माना है, P1 गुणा R1 गुणा T, समय एक जैसा है तो T1 T2 लिखने की जरूरत नहीं है, समय एक ही है तो T लिखेंगे, बटे 100। इतना आपको समझ में आया होगा। उसके बाद P2 इंटू R2 इंटू T बटे 100, इतना आपको समझ में आया होगा कि पहले वाले का P1 और सेकंड वाले का P2 है, दोनों का ब्याज बराबर है, तो दोनों का हमने ब्याज लिख लिया है। SI यही फॉर्मूला है, SI का सिंपल सा फॉर्मूला है, दोनों का ही फॉर्मूला है, तो ये हमने लिख लिया है यहाँ पर। तो 100 से 100 काट देंगे हम और T से T काट देंगे, तो ये क्या बचा आगे हमारे पास बचा P1 R1 इक्वल टू P2 R2। P1 हमको पता है, P1 हमको क्या है x, और R1 हमको दिया हुआ है 12, ठीक है यहाँ भैया दिया हुआ है, और R2 कितना है, P2 कितना है 7500 माइनस एक्स, 7500 मतलब 7,500 माइनस एक्स, और R2 दिया हुआ है 18। सिंपल कर लिया, यहाँ 100 से 100 काट दिए, T से T काट दिए, उसके बाद बराबर लिख लिए, जो यहाँ पर दिया हुआ वही हमने उतार लिया, कुछ भी नहीं है इसमें और आगे। तो क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, ये सॉल्व करके आ जाएगा आपका ये 12x इक्वल टू 7500 इंटू 18, उसके बाद उसका क्या आ जाएगा आपका ये माइनस 18x इधर आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाते हैं, इधर 18x इधर आ जाएंगे, तो ये कितने हो जाएंगे 30x, और 18 का गुणा इसमें करेंगे तो 2 जीरो तो 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है, और 18 पंजे 90 की जीरो हासिल लगे 9, 18 पंजे 90 हासिल लगे 9, और 18 सत्ते 126 और 9 135, 1,35,000 इतने हो गए यहाँ पर। और जीरो से जीरो काट देंगे और x की 3 से भाग करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा 3 चौक 12 के 5 15, 4500 रुपए। अगर पहली वाली राशि 4500 रुपए आ गई, पहली वाली राशि 4500 रुपए आ गई, तो सेकंड वाली कितनी आ जाएगी 7500 माइनस एक्स है ना, तो 7500 में से अगर ये घटा देंगे तो सेकंड राशि कितनी आ जाएगी, मतलब ये x क्या है P1 4500 है, तो P2 कितना हो जाएगा 7500 माइनस 4500 मतलब 7500 माइनस एक्स, तो 3000 हो गई। तो दोनों राशि निकल आई। अब क्या करना है, सिंपल सा हमें ब्याज बता देना। तो ब्याज अगर निकालेंगे तो इसको हटा देते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब ये राशि निकल आई, आप ब्याज यहाँ से हटा देते हैं इसको। तो P1 आ गई 4500, P2 आ गई 3000, तो P1 का ब्याज निकाल लेंगे यहाँ पर SI नंबर 1। तो P1 कितना है 4500, रेट कितना दिया हुआ है 12%, समय कितना है 1 वर्ष का, और बटे 100, भाई साहब इतना ही करना है, कुछ करना ही नहीं है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 12 पंजे 60 की जीरो, और 12 चौक 48 और 6 54, 540 रुपए ब्याज आ गया भाई साहब। पहली संख्या का 540 ब्याज आ गया। SI नंबर 1 कितना आ गया 540 आ गया, और SI2 कितना आ जाएगा, SI2 आ जाएगा, इसकी जगह पे 3000 राशि है, 3000 रख देंगे। 3000 गुणा 18 गुणा 1 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 6 18 3 54, सॉरी यहाँ पर 18 आ गया, 18 3 54, 2 जीरो कैंसिल, 18 3 54, 3000 इतना आ जाएगा आपका। 100 से 100 कट गए। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्या हुआ, आपको भी समझ में आ गया क्या हुआ। यहाँ से 4500 रुपए पहली राशि आएगी, सेकंड राशि आएगी 3000 रुपए।
तो ऐसा ही निकालेंगे तो क्या होगा, 3000 गुणा 18 और गुणा बटे 100, 100 से 100 काटेंगे, 18×3 = 54, एक जीरो है, 18×3 = 54, इतना आ जाएगा। और 12×5 = 60 की जीरो, और 12×4 = 48 और 54, दोनों का ब्याज सेम आ रहा है। क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम क्यों आएगा, क्योंकि भैया क्वेश्चन में सेम ही ब्याज दिया हुआ है ना, तो इससे आंसर भी हमारा चेक हो गया कि हमारा प्रश्न हमने बिल्कुल ठीक किया है, क्योंकि दोनों का ब्याज सेम आ रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। तो चलिए फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 4। नेक्स्ट हर तरीके का अलग अलग प्रश्न है, हर प्रश्न में एक अलग कॉन्सेप्ट मिलेगा आपको। तो यहाँ पर ये एक प्रश्न है कि आप ये पहले प्रश्न पढ़ लीजिए। एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक दर से 18 महीने तथा 24 महीने के साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपए है भाई साहब। कितना रुपए है, 452 रुपए है भाई साहब। तो राशि 452 रुपए, तो राशि रुपए में क्या होगी, तो राशि रुपए में क्या होगी, क्या होगी, तो यहाँ पर कर ले, राशि क्या होगी, राशि क्या होगी ये निकालना है कि राशि क्या होगी भाई साहब। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक निश्चित राशि पर 8% की वार्षिक। सबसे पहले में क्या लिख रहा है, परसेंटेज में जो भी आता है उसको हम क्या लिख लेते हैं, रेट। रेट आंसर यहाँ निकालेंगे, रेट। रेट कितना, 8%, 8% रेट दिया हुआ 8%। और क्या दिया हुआ है कि 18 महीने और 24 महीने का साढ़े ब्याज का अंतर, मतलब ब्याज का अंतर भी दिया हुआ है भाई साहब। ब्याज का अंतर मतलब ब्याज क्या, ब्याजों का अंतर, ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर कितना है यहाँ पर भाई साहब, ब्याजों का अंतर है 452 रुपए, 452 रुपए, 452 रुपए ब्याजों का अंतर हो गया। और महीनों का अंतर, 2 महीने अगर दिए हुए हैं तो अलग क्या करेंगे, हम महीनों का अंतर निकाल लेते हैं। 2 महीने अलग दिए हुए हैं तो महीनों का अंतर, क्योंकि फार्मूला में महीनों का अंतर होगा आपको, इसलिए महीनों का अंतर निकाल रहे हैं। महीनों का अंतर, महीनों का अंतर। अब आप ये कहेंगे महीनों का अंतर दिया नहीं है। अरे भाई साहब 18 महीने तथा 24 महीने का साधारण ब्याज, 18 महीने और 24 महीने अंतर कितना हो गया, 6 महीने का ही तो अंतर हुआ। तो 18 महीने 24 महीने, 24 - 18 मतलब 6 महीने, और 6 महीने को 1/2 साल लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, मतलब वर्ष, 1/2 वर्ष। 6 महीने आधा साल, वो 6 महीने आधा साल, 12 महीने पूरा साल, मतलब 6 महीने आधा साल। तो महीनों का अंतर कितना आ गया, 6 महीने, मतलब 18 और 24 महीने में कितना अंतर है, केवल 6 महीने का है। तो ये अंतर लिखेंगे, क्योंकि हमें फॉर्मूला ऐसा लगाना है। फॉर्मूला अलग बता देंगे आपको, ये ट्रिक है, मतलब ट्रिक, एकदम ट्रिक वाला फॉर्मूला है। इसमें एकदम सवाल हो जाएगा, वरना आप करते रहेंगे बहुत लंबा सवाल। तो फॉर्मूला क्या है ये आप जान लीजिए। सबसे पहले फॉर्मूला, फॉर्मूला फॉर्मूला आप लिख लीजिए। बहुत सुंदर फॉर्मूला है, एकदम बहुत सुंदर फॉर्मूला है। ये आपको बहुत ही कम मिलेगा कई जगह। ये आपको बताता हूँ फॉर्मूला क्या है। कि सबसे पहले आप लिखेंगे कि फॉर्मूला राशि, राशि, राशि का मतलब मूलधन, अर्थात मूलधन, मूलधन, राशि मतलब मूलधन, इक्वल टू ब्याजों का अंतर गुणा 100 भाग रेट आर, दर मतलब समयों का अंतर, समयों का अंतर। भाई साहब ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से आपको 1 मिनट में सवाल हो जाएगा। अगर ये ऐसा दिया हो एक निश्चित राशि दी हुई हो और रेट दिया हुआ हो और महीनों का अंतर 2 जगह दिया हुआ, 18 महीने या 24 महीने, साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपए, साधारण ब्याज का अंतर 452 रुपए, मतलब समय का अंतर और ब्याज का अंतर और रेट दिया हुआ हो। और आपसे अगर राशि पूछी है, राशि पूछी है इस क्वेश्चन में, राशि पूछी है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। 1 मिनट क्या 30 सेकंड सवाल में नहीं लगेंगे। तो क्या दी हुई है राशि, राशि तो हमको पता है, राशि ज्ञात करनी है। तो अच्छा ब्याज कितना दिया हुआ अंतर 452 रुपए, 452 गुणा 100 कर देंगे, यहाँ पर भाग लगा देंगे। रेट कितना 8% का 8 गुणा क्या कर देंगे इसमें, समयों का अंतर, समय, समय क्या है यहाँ पर, समय का अंतर कितना 6 महीने, मतलब 1/2 वर्ष। 2 से 8 काट देंगे, 4 बार कट गया। और यहाँ पर 4 से 100 काट देंगे, 25 बार कट गया। तो 452 गुणा 25 कितना आ गया, 452 गुणा 25 करेंगे तो 25 दूनी 50 और 25 पंजे 125 और 5 30 और 25 चौके 100 3 13 113। तो 1,13,000, 1,13,000 रुपए। राशि कितनी आ गई, राशि कितनी आ गई भाई साहब, राशि, राशि 1,13,000, 1,13,000 रुपए, 1,13,000 रुपए राशि आ गई। इस तरीके का प्रश्न आया। इसमें
साधारण ब्याज का अंतर दिया हुआ हो और समय का अंतर दिया हुआ हो और रेट दिया हुआ हो और आपसे राशि अगर पूछी हो तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। राशि इक्वल टू ब्याजों का अंतर गुणा 100 बटे आर मतलब रेट गुणा समयों का अंतर, ये फॉर्मूला लगा देंगे। जैसे ये फॉर्मूला लगाएंगे आपका प्रश्न आ जाएगा। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न आपका एसएससी सीएचएसएल इंटर लेवल का एग्जाम होता है, थोड़ा सही एग्जाम आता है, इसमें आपको पूछा गया है। ये प्रश्न आया है 2018, सन भी आपको बता देता हूँ, 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। इसी तरीके से बहुत सारे प्रश्न आते हैं, अगर इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उम्मीद है कि ये आपको साधारण ब्याज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ऐसे ही आगे मैं चक्रवृद्धि ब्याज और इसके और 2-4 कॉन्सेप्ट हैं, वो भी आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा मैं। तब तक के लिए आप खुश रहिएगा, अपने के साथ के लोगों को खैर करिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।